जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। कैसे हो आप सभी? आप सभी का स्वागत मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और अपने सपने को साकार करने के लिए खूब मेहनत कर रहे होंगे। साथियों, अपने टॉपिक पढ़ रहे थे राजस्थान इतिहास का, राजस्थान के किसान आंदोलन, इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। अच्छे से एक सेशन अपने कर चुके थे जिसमें अपने बिजोलिया जो किसान आंदोलन है उसके बारे में अच्छे से पढ़ चुके थे। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। आज पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट किसान आंदोलन के बारे में और उनके बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं, हमारे एग्जाम में क्या आ सकता है, उन सब चीजों को देखते हैं। चलिएगा, देखिएगा आज जिस किसान आंदोलन से हम स्टार्ट करेंगे वो है साथियों बेगू किसान आंदोलन। कौन सा रहता है? बेगू का जो किसान आंदोलन है उसके बारे में हम पढ़ते हैं साथियों। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं क्या है क्या नहीं। चलिए देखिएगा, बेगू किसान आंदोलन कब से कब तक रहा। पहली बात ये आती है कि जो बेगू का किसान आंदोलन है ये कब का है। तो 1921 से लेकर 23 तक जो किसान आंदोलन चलता है वो बेगू किसान आंदोलन है। ठीक है, फिर देखिएगा ये मेवाड़ रियासत में था और ए श्रेणी का ठिकाना था। कल हमने बात की थी कि जो ठिकाने हैं उनको ए, बी और सी तीन श्रेणियों में बांटा गया था। चाहे बिजोलिया हो चाहे बेगू हो, दोनों ही ए श्रेणी के ठिकाने थे। ठीक है, और इनके जो सामंत है इनको क्या कहा जाता था? 16 के सामंत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? 16 के सामंत कहा जाता था, क्योंकि ए श्रेणी के जो ठिकाने थे वो कितने थे? 16 थे। ये हमने बात की। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा, यहां भी धाकड़ जाति के, यहां भी कौन सी जाति के किसान ज्यादा थे? तो धाकड़ जाति के किसान थे। जैसे हमने बात की बिचौलिया में धाकड़ जाति थी, यहां भी धाकड़ जाति के किसान थे। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। बेगू यदि हम बात करें कहां पे है, तो वर्तमान में चित्तौड़ में है। ये ध्यान रखिएगा, चित्तौड़गढ़ में ये स्थित रहता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट लाइन जो हमसे पूछी जाती होती है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, कि आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ। तो ध्यान रखिएगा यह आंदोलन 1921 में, ठीक है, स्टार्ट हुआ मेनाल से, और मेनाल के बैरूकुंड से ये स्टार्ट हुआ, शुरू हुआ। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, शुरू हुआ। ये बात अच्छे से क्लियर करनी है कि ये जो बैरूकुंड मेनाल है ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। मेनाल भीलवाड़ा नहीं करना है। ये जो बैरूकुंड जो जगह है ये कहां पे है? चित्तौड़ में। हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि बेगू किसान आंदोलन कहां से स्टार्ट हुआ, तो बैरूकुंड मेनाल चित्तौड़ से स्टार्ट हुआ, 1921 में स्टार्ट हुआ। अच्छे से ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बेगू किसान आंदोलन के जो ठिकानेदार थे साथियों वो कौन है? तो ध्यान रखना, अनूप सिंह थे। कौन थे? अनूप सिंह। जैसे हम बात करते हैं बिजोलिया के बारे में, अलग अलग ठिकानेदारों का जिक्र किया था, और बिजोलिया आंदोलन कौन से ठिकानेदार के समय स्टार्ट हुआ था? तो हमने देखा कृष्ण सिंह के समय। ठीक है, इसी तरीके से आपको ये बात लर्न करनी है कि बेगू किसान आंदोलन में जो यहाँ का ठिकानेदार जो सामंत था वो कौन था? अनूप सिंह था। ठीक है, 21 में प्रारंभ, अनूप सिंह यहाँ का ठिकानेदार। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा साथियों, कारण क्या थे। जैसे हमने अलग अलग किसान आंदोलनों के कारण देखते हैं, वही इसमें अत्यधिक लाग बाग, है ना। कल हमने ये जिक्र किया था लास्ट सेशन में कि टैक्स दो प्रकार के थे। एक तो भू राजस्व, जमीन पे जो कर लिया जाता है, और एक लाग बाग, यानी कि जमीन के अलावा के जो टैक्स है उनको हम लाग बाग कहते हैं। ठीक है, तो बेगू किसानों से 53 प्रकार के क्या लिया जाता था? लाग बाग लिया जाता था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, अत्यधिक भू राजस्व था, ये बात भी ध्यान रखिएगा। बेगार प्रथा प्रचलन में थी, और लाटा और कुंटा जो पद्धति है वो प्रचलन में थी, है ना। इन सभी रीजंस के कारण क्या हुआ? जो किसानों ने जो बेगू के किसान हैं उन्होंने क्या किया? आंदोलन किया। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं।
आंदोलन का नेतृत्व, जैसे हम पढ़ते हैं कि बिजोलिया किसान आंदोलन में नेतृत्व किसने किया? साधु सीताराम दास ने, फिर विजय सिंह पथिक ने। और बेगू के किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा, राम नारायण चौधरी के द्वारा किया गया। ठीक है, देखो सीधा सीधा ध्यान रखना है, प्रत्यक्ष रूप से जो नेतृत्व किया था वो किसके द्वारा किया गया था? राम नारायण चौधरी के द्वारा। विजय सिंह पथिक ने सहयोग किया, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से ये नेतृत्व करता थे। ये चीज क्लियर करनी है। और ये भी बात ध्यान रखना है कि विजय सिंह पथिक के उदयपुर राज्य में आने पर क्या था? प्रतिबंध था। तो सीधा सीधा ध्यान रखना, नेतृत्व करता कौन है? तो राम नारायण चौधरी रहते हैं। ये अच्छे से हमें लर्न करना है। और यदि आपको राम नारायण चौधरी ऑप्शन में नहीं मिले तब आप क्या करेंगे? विजय सिंह पथिक करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद साथियों हम बात करते हैं, इसमें क्या कुछ घटनाएं रहती है, क्या है? जैसे ये आंदोलन स्टार्ट हुआ तो क्या होता है, यहां के ठाकुर कौन था? अनूप सिंह, और किसानों के मध्य समझौता हो जाता है। ठीक है, भी अनूप सिंह देखो समझदार था ना, क्योंकि उसको वो बिजोलिया वाली हालत नजर आ रही थी, तो उसने सोचा यार ज्यादा इस मैटर को नहीं खींचना चाहिए, तो वो क्या करता है? किसानों के साथ समझौता कर लेता है। ठीक है, किसानों के साथ जो समझौता किया वो जून 1922 में ठाकुर के द्वारा क्या कर लिया जाता है? समझौता। लेकिन क्या होता है, जो फतेह सिंह है ना, मेवाड़ का राजा था, ठीक है, वो ये सोचता है कि यार ठाकुर ने सीधा ही समझौता कर लिया भी, फिर हमारे उपस्थिति का क्या फायदा, हम क्या है ना, यानी कि चैलेंज सा हो गया। तो महाराजा के द्वारा मेवाड़ के, और जो ब्रिटिश सरकार है वो इस समझौते को मानने से इनकार कर देती है, और इस समझौते को क्या करती है? बोल्शेविक की संज्ञा दे देती है। कौन सी संज्ञा दे देती है? बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दे दी जाती है। तो ध्यान रखिएगा, अनूप सिंह और किसानों ने समझौता किया, लेकिन सरकार ने मानने से इनकार किया और इसे क्या कर दिया? बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दे दी। ये चीज ध्यान रखना। और महाराजा ने क्या किया? अनूप सिंह को उदयपुर बुलाया, है ना, इनवाइट किया, आओ, है ना, और बुलाया जाता है, और उन्हें उदयपुर में क्या कर दिया गया? नजरबंद कर दिया। ये बात क्लियर करना। इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा, अब ये घटना हुई, अनूप सिंह तो जो यहाँ का ठिकानेदार था वो तो नजरबंद है, तो अब क्या होगा? जो फतेह सिंह है, जो मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह है, वो बेगू को क्या करता है? मुनसरमात, ठीक है, मुनसरमात व्यवस्था यहां पे लागू कर देता है। क्लियर? और ध्यान रखना, जैसे ही मुनसरमात यहां पे लागू किया गया तो यहां पर जिस अधिकारी को लगाया गया, जिसे हम मुंसरिम कहते हैं, मुंसरिम किसे लगाया गया? तो ध्यान रखना, लाला अमृतलाल को, लाला अमृतलाल को क्या किया गया? यहां पे मुंसरिम लगाया गया। ठीक है, तो यहां का प्रशासन संभालने की जिम्मेवारी वो किसे दे दी गई? लाला अमृतलाल को दे दी गई। ठीक है, ये बात आपको क्लियर करनी है। और क्या होता है, इस जो समझौता है या जो ये आंदोलन है, इसकी जांच के लिए ट्रेंच आयोग का क्या किया जाता है? गठन किया जाता है। ठीक है, ट्रेंच आयोग का जो अध्यक्ष था वो कौन रहता है? वो रहता है जेसी ट्रेंच, जीसी ट्रेंच रहता है। ठीक है, जीसी ट्रेंच है वो इसका क्या रहेगा? अध्यक्ष रहेगा, याद कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, गोविंदपुरा हत्याकांड। ये काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि गोविंदपुरा हत्याकांड का संबंध कौन से किसान आंदोलन से रहता है? तो ध्यान रखिएगा, बेगू से रहता है। क्या हुआ इसमें, देखते हैं। गोविंदपुरा हत्याकांड हुआ कब? पहली बात तो 13 जुलाई 1923 को ये हत्याकांड हुआ। इसमें क्या हुआ कि गोविंदपुरा में जो किसान सभा थी उस पर ट्रेंच आयोग ने क्या किया? लाठीचार्ज किया और फायरिंग कर दी। ठीक है, गोविंदपुरा की सभा पर लाठीचार्ज और फायरिंग हुई, जिसमें क्या हुआ? दो जो किसान कौन से थे? रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़ है, ये क्या हो जाते हैं? शहीद हो जाते हैं। ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि रूपाजी और कृपाजी धाकड़ का संबंध जो है वो कौन से किसान आंदोलन से है ना? ट्रेंच आयोग का संबंध पूछा जाता है, ठीक है, रूपाजी कृपाजी धाकड़ का पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, बेगू किसान आंदोलन से संबंधित है ना। ये शहीद हुए कब? 13 जुलाई 1923 को, ये क्लियर करना। और इसकी जांच के लिए
किसे नियुक्त किया गया? ट्रेंच आयोग को। देखो एक अजीब बात है भी, जिनके द्वारा फायरिंग की गई है ना, ट्रेंच आयोग के द्वारा ही लाठीचार्ज किया गया, और जांच की जिम्मेवारी भी किनको दे दी गई? ट्रेंच आयोग को दे दी गई, है ना। तो जांच कितनी किस तरीके से होगी, किस निष्पक्षता से होगी, वो अपने को समझ में ही आ रहा है ना, ये चीज रहती है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिएगा, हमें ये चीज क्लियर करनी है, इस जांच के दौरान क्या चलता रहा, क्या रहा। तो अंतिम चरणों में देखिए राम नारायण जो चौधरी है, ठीक है, जब कार्रवाई होने लगी है ना, क्योंकि सारा कुछ किस पे डाल दिया गया? राम नारायण चौधरी, इन पे डाल दिया गया ना। इनको ये कहा गया भी किसानों को भड़काया किसके द्वारा गया? इनके द्वारा, क्योंकि किसान आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे? यही, है ना। तो इस तरीके की जांच की रिपोर्ट दी ट्रेंच आयोग ने। तो तब क्या हुआ कि राम नारायण चौधरी भूमिगत हो गए, है ना, अंडरग्राउंड हो गई। इनकी वाइफ थी अंजना देवी चौधरी, ठीक है, इनको क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। अब ये ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। क्या चीज है कि राजस्थान के किसान आंदोलन में, राजस्थान के किसान आंदोलन में गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला, ठीक है। तो प्रथम महिला कौन थी? तो आपका आंसर रहेगा अंजना देवी चौधरी थी, ठीक है। ये गिरफ्तार होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। और 10 सितंबर 1923 को, ठीक है, विजय सिंह पथिक को भी क्या कर लिया जाता है? गिरफ्तार कर लिया जाता है, और ये आंदोलन क्या हो गया? समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, बैरूकुंड से स्टार्ट होता है, रूपाजी करपाजी शहीद होते हैं, ट्रेंच आयोग है, बोल्शेविक समझौता है, ये बड़ी बड़ी बातें हैं, वो हमें इसके अंतर्गत ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटा सा किसान आंदोलन है, और लेकिन काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट देखिएगा साथियों, हम बात करेंगे बूंदी का किसान आंदोलन। ये जो किसान आंदोलन है ना, ये बूंदी के कौन से क्षेत्र में हुआ? बरड क्षेत्र में हुआ, बूंदी के बरड क्षेत्र में हुआ, ठीक है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? बरड किसान आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। पढ़ते हैं, देखिएगा कब प्रारंभ हुआ। ये प्रारंभ हुआ 1922 को। देखिए पहले पढ़ा बेगू वाला, वो 21 में प्रारंभ हुआ, और जो बरड है ये कब स्टार्ट हुआ? 22 में। अपने क्रम वाइज ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कारण क्या थे आंदोलन के? कारण क्या थे? तो वही है, अत्यधिक लाग बाग। कितने प्रकार के? 25 प्रकार के। देखो हमने पढ़ा कि जो बिजोलिया है, बिजोलिया में किसानों से कितने प्रकार के लाग बाग लिए जा रहे थे? तो 84 प्रकार के। हमने बात की है किसके बारे में? हमने बात की है बेगू के बारे में। किसके बारे में? बेगू। इसमें 53 प्रकार के, ये भी ध्यान रखना। और अब बात कर रहे हैं बरड में, तो यहां पे 25 प्रकार के लाग बाग लिए जा रहे थे। ये बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। अत्यधिक भू राजस्व, बेगार प्रथा और लाटा कुंटा की प्रथा, ठीक है, ये वो रीजन्स थे जिनके कारण बूंदी के किसानों ने क्या किया? आंदोलन किया, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा साथियों, इसमें जब अपने आगे पढ़ते जाते हैं, क्या हुआ कि डाबी के बरड क्षेत्र में, ठीक है, बूंदी के बरड क्षेत्र में क्या किया गया? पंचायत का गठन, ठीक है। साधु सीताराम दास, आपने नाम सुना होगा। साधु सीताराम दास के द्वारा किसानों की एकता के लिए, जन जागृति के लिए क्या किया जाता है? पंचायत का गठन किया जाता है। कहां पे पंचायत का गठन किया गया? तो डाबी में, बरड क्षेत्र में, ठीक है, 1920 में गठन किया गया था, ठीक है। जिसका जो सरपंच है वो किसे बनाया गया था? तो हरला भरत को। किसे बनाया गया? हरला भरत को, ठीक है। ऐसी पंचायतें और भी अलग अलग जगह स्थापित की गई थी, जैसे गरदड़ा में। कहां पे की गई? गरदड़ा क्षेत्र में। यहां भी पंचायत का क्या किया गया था?
गठन किया गया। ठीक है, तो अपने को ध्यान रखना है जब अपने इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं, 20 में डाबी में साधु सीताराम दास के द्वारा क्या किया गया, पंचायत का गठन किया गया। आगे पढ़ते हैं। देखिएगा, यदि हमसे पूछा जाए कि इस किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो आप कहेंगे पंडित नैनूराम शर्मा ने। किसने किया था? पंडित नैनूराम शर्मा के द्वारा। जैसे देखो, हमने बात की बिजोलिया का साधु सीताराम दास के द्वारा, बेगू का राम नारायण चौधरी के द्वारा, और बूंदी के किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है? नैनूराम शर्मा के द्वारा। ठीक, ये ध्यान रखना। बिजोलिया वाला प्रारंभ होता है 1897 में, बेगू वाला 1921 को, और बूंदी का बरड जो आंदोलन है ये 1922 में प्रारंभ होता है। ये बात ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। अब पंडित नैनूराम शर्मा के सहयोगी जो थे या अन्य नेतृत्वकर्ता हम बात करें इस आंदोलन के, तो कौन रहते हैं? राम नारायण चौधरी, वो आए। भंवरलाल स्वर्णकार, हमने पढ़ा था मित्र मंडल, उसके सदस्य थे, ये वही है। और हरि भाई किंकर, ये भी इसके क्या रहते हैं? इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रमुख घटनाएं। इस आंदोलन में क्या घटनाएं होती हैं? देखिए, क्या होता है कि आंदोलनकारियों को रिहा करवाने ठीक है, जा रही आंदोलनकारियों को रिहा करवाने जा रही महिलाओं पर प्रशासन द्वारा क्या किया जाता है? लाठीचार्ज कर दिया जाता है। घटनाओं के बारे में हम पढ़ते हैं कि इस आंदोलन में क्या घटनाएं हुई है ना, उसके बारे में लाठीचार्ज कर दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना कि महिलाओं का जो नेतृत्व है वो कौन कर रहा था? तो कौन कर रहा था? अंजना देवी चौधरी कर रही थी। कौन कर रही थी? अंजना देवी चौधरी कर रही थी। ठीक है, यानी कि अंजना देवी चौधरी के नेतृत्व में जो आंदोलनकारी है उनको रिहा करवाने के लिए महिलाएं क्या करती हैं? जाती हैं। और लेकिन क्या होता है? प्रशासन उन पे क्या कर देता है? लाठीचार्ज कर देता है। क्लियर ये बात ध्यान रखिएगा। फिर क्या होता है? इस बात की जांच के लिए राजस्थान सेवा संघ क्या करता है? जांच के लिए 2 सदस्यों को भेजता है। 2 सदस्यों को भेजता है। किसे किसे भेजता है? एक तो आते हैं राम नारायण चौधरी, RN चौधरी, ठीक है, और एक आते हैं सत्य भामा। ये इस घटना की जांच के लिए यहां पे आते हैं, और जांच की जो ये रिपोर्ट सबमिट करते हैं उसका शीर्षक होता है बूंदी में महिलाओं पर अत्याचार। बूंदी में महिलाओं पर अत्याचार। अब आप इस शीर्षक से ही समझ गए होंगे कि रिपोर्ट में क्या होगा, है ना। तो जर्नल सी बात, घटना क्या हुई? महिलाएं आंदोलनकारियों को रिहा करवाने के लिए जा रही थी, लेकिन वहां पर लाठीचार्ज हो गया, है ना। महिलाओं का नेतृत्व कौन कर रही थी? अंजना देवी चौधरी, और राजस्थान सेवा संघ के द्वारा जांच के लिए भेजा गया राम नारायण चौधरी और सत्याभामा को। ठीक है, और शीर्षक था बूंदी में महिलाओं पर अत्याचार। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें एक हत्याकांड हुआ इस बूंदी के बर्ड आंदोलन के अंतर्गत, जिसे किस नाम से जाना जाता है? डाबी हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, डाबी हत्याकांड यदि हम बात करें तो 2 अप्रैल 1923 की तारीख रहती है। इसमें क्या होता है? किसान सभा होती है, और किसान सभा पर क्या किया जाता है? किसानों की सभा पर फायरिंग कर दी जाती है। अब ये ध्यान रखना कि डाबी हत्याकांड में फायरिंग करने वाला जो अधिकारी है वो कौन रहता है? तो वो रहता है इकराम हुसैन। कौन रहता है? इकराम हुसैन के द्वारा फायरिंग की जाती है। इस फायरिंग के दौरान क्या है? झंडा गीत गा रहे नानक भील क्या हो जाते हैं? शहीद हो जाते हैं, और इनके साथ देवीलाल गुज्जर है वो भी शहीद हो जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, झंडा गीत गाते हुए नानक भील
की जो हत्या है या शहीद हुए, ये कौन सा हत्याकांड कहलाया? डाबी। और ये कौन से किसान आंदोलन से संबंधित है? तो बूंदी के किसान आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ये चीज भी आपको अच्छे से याद रखनी है कि माणिक्यलाल वर्मा, ठीक है, नानक भील की स्मृति में, याद में, स्मृति में अर्जी नामक, कौन सी? अर्जी नामक पत्री लिखते हैं। ठीक है, पत्री लिखते हैं। ये बात भी क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो अर्जी नामक जो पत्री है वो किसके द्वारा लिखी गई? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। ठीक है, और किसकी स्मृति में लिखी गई थी? नानक भील की स्मृति में लिखी गई थी साथियों। ठीक है, इस बात को अच्छे से याद रखिएगा। जैसे देखो अपने को ये बात जैसे अपने याद करते हैं, बिजोलिया जो किसान आंदोलन था, है ना, उसमें एक जागृति के लिए गीत लिखा गया था, पंछीड़ा। ठीक है, तो पंछीड़ा गीत किसका था? तो अपने कहते हैं कि माणिक्यलाल वर्मा का। तो ये जागृति के लिए बिजोलिया किसान आंदोलन में माणिक्यलाल वर्मा ने गीत लिखा। और माणिक्यलाल वर्मा ने ही क्या किया? नानक भील की याद में एक पत्री लिखी, उसका नाम क्या था? अर्जी था। ये बात ध्यान रखना। और एक गौर करने वाली बात ये भी है साथियों कि एक और गीत रहता है, कौन सा? वो रहता है पीड़ितों का पंछीड़ा। कौन सा रहता है? पीड़ितों का पंछीड़ा। और ध्यान रखना, पीड़ितों का पंछीड़ा यदि हमसे गीत पूछ लिया जाता है ना, तो ये किसका है? ये विजय सिंह पथिक का रहता है साथियों। किसका रहता है? विजय सिंह पथिक का रहता है। अच्छे से लर्न करनी है, एक एक बात को हमें समझना है। अर्जी भी माणिक्यलाल वर्मा, पंछीड़ा भी माणिक्यलाल वर्मा, लेकिन पीड़ितों का पंछीड़ा है वो विजय सिंह पथिक ने लिखा। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो नेक्स्ट क्या है? डाबी हत्याकांड की जांच के लिए किन्हें भेजा जाता है? तो ध्यान रखिए, पृथ्वी सिंह, राम प्रताप और भैरवलाल को क्या किया जाता है? जांच के लिए भेजा जाता है। तो ये बात अपने को अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अब क्या हुआ? अब बूंदी आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे? नैनूराम कर रहे थे। तो 10 मई 1923 को क्या होता है? नैनूराम शर्मा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये रहता है जैसे ही वो गिरफ्तार हुए और ये आंदोलन क्या होता है? समाप्ति पर रहता है। अब देखिएगा नेक्स्ट चरण, नेक्स्ट अपने बात करें बूंदी आंदोलन का जो द्वितीय चरण है, सेकंड चरण है, वो कब का रहता है? तो ध्यान रखिएगा, वो स्टार्ट होता है हिंडोली के सम्मेलन से। ठीक है, हिंडोली में हुंडकेश्वर महादेव मंदिर में क्या किया जाता है? सम्मेलन बुलाया जाता है। ठीक है, क्या किया? हिंडोली सम्मेलन, हुंडकेश्वर महादेव मंदिर में क्या किया जाता है? सम्मेलन बुलाया जाता है। ठीक है, तो ये जो सम्मेलन था इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था सामाजिक सुधार। क्या है? सामाजिक सुधार के उद्देश्य से क्या किया गया? एक सम्मेलन बुलाया गया। कब बुलाया गया? तो 5 अक्टूबर 1936 को बुलाया गया, जिसमें क्या हुआ? 90 गांवों के 500 मीणा और गुजरों ने क्या किया? भाग लिया। ठीक है, तो प्रशासन सोचता है कि पहले तो अकेले क्या थे? गुज्जर ही थे, अब मीणा भी शामिल हो चुके हैं, तो अब मौका है, ये सारे एक साथ मिले हैं तो इनसे समझौता करने का क्या है? मौका है। तो प्रशासन क्या करता है कि जो किसान है उनके अधिकतम जो शर्तें हैं उनको मान लेता है और ये आंदोलन क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। देखो क्या पढ़ा हमने, फटाफट से अपने बूंदी किसान आंदोलन को रिपीट करते हैं। देखिए सिंपल सी बातें हमें इनके बारे में ध्यान रखनी है। 22 में शुरुआत हुई। ठीक है, लाग बाग कितने प्रकार के? 25 प्रकार के। एक बात क्लियर हुए। फिर ध्यान रखना इसमें क्या रहता है? डाबी में पंचायत का गठन किया किसने? साधु सीताराम दास ने। इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? नैनूराम ने। किसने किया? नैनूराम ने। ठीक, आगे बढ़ते हैं। घटनाएं क्या हुई भी? सबसे पहली घटना, महिलाएं रिहा करवाने के लिए जा रही थी, उनपे लाठीचार्ज हुआ। रामनारायण चौधरी, सत्यभामा ने जांच की। ओके, और शीर्षक लिखा महिलाओं पर अत्याचार। क्लियर। फिर एक घटना वो महिलाओं पर लाठीचार्ज, दूसरी कौन सी हुई?
डाबी हत्याकांड। डाबी हत्याकांड में क्या किया, इकराम हुसैन ने फायरिंग की, नानक भील और देवीलाल गुर्जर है वो शहीद हो जाते हैं। ठीक है, इनकी जांच पृथ्वी सिंह, राम प्रताप और भैरोलाल के द्वारा की जाती है। ये बात आप ध्यान रखना। और ये अर्जी नामक पत्री भी अच्छे से क्लियर करना। तो डाबी हत्याकांड हुआ। फिर नैनूराम गिरफ्तार होता है, पहला चरण समाप्त होता है। सेकंड चरण में हिंडोली का क्या होता है, सम्मेलन होता है। कहां पे हुआ, हुंडकेश्वर महादेव मंदिर में हुआ। ठीक है, यहां पर मीणा और गुर्जर क्या थे, एकत्रित हुए और प्रशासन ने किसानों की बातों को माना और आंदोलन को समाप्त कर दिया। तो बड़ा बड़ा देखें तो बूंदी जो आंदोलन रहता है, एक तो महिलाओं पर लाठीचार्ज और दूसरा क्या है, जो डाबी वाला हत्याकांड है वो है, और तीसरा इसमें क्या हुआ, हिंडोली सम्मेलन। ठीक है, इतना सा रहता है, तो अच्छे से याद कीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा साथियों, नेक्स्ट रहता है शेखावटी आंदोलन। साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण ये किसान आंदोलन रहता है, तो अच्छे से फोकस करके आपको इसको पढ़ना है ना, बहुत क्वेश्चन बनते हैं इसमें। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं और इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले बात ध्यान रखिएगा, शेखावटी के बारे में यदि हम पढ़े तो ध्यान रखना, शेखावटी है ना साथियों, जो शेखावटी आपको क्लियर करना है, एक रियासत थी। कौन सी रियासत, जयपुर। ठीक है, और जयपुर में एक रियासत, एक पार्ट यदि हम बात करें तो वो कौन सा रहता है, वो रहता है यानी कि अपने बात करें उत्तरी पश्चिमी, जयपुर के उस उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में एक रियासत, एक जगह, एक ठिकाना रहता है, वो कौन सा रहता है, शेखावटी। कौन सा रहता है, शेखावटी। पहली बात तो आपको यह ध्यान रखनी है कि शेखावटी कौन सी रियासत में था, जयपुर में। बताओ, ये बात आप याद कर लोगे क्या, ये बात आप याद कर लोगे ना, इस बात को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे इसके बारे में, नेक्स्ट साथियों आपको ध्यान रखना है कि जयपुर का उस समय शासक कौन था, तो ध्यान रखना मान सिंह। कौन था, मान सिंह सेकंड। ओके, और भू राजस्व अधिकारी कौन था, तो ध्यान रखना R.I. ग्लैंसी। R.I. ग्लैंसी। बेसिक पढ़ रहे हैं। शेखावटी जयपुर रियासत में था, जयपुर का शासक मान सिंह सेकंड था, और भू राजस्व अधिकारी कौन था, R.I. ग्लैंसी था, वो था। ठीक, आगे बढ़ते हैं इसके बारे में और बेसिक पढ़ते हैं। अब देखिएगा यहां पे जो शेखावटी है, ठीक है, शेखावटी जो था ये दो भागों में बंटा हुआ था। शेखावटी है, इसके कितने पार्ट थे, दो भाग थे। कौन कौन से, एक तो सीकर, एक सीकर, और एक पार्ट था पंचपाने। क्या था, पंचपाने। सीकर के ठाकुर थे कल्याण सिंह। कौन रहते हैं, कल्याण सिंह। इसके ठाकुर थे कल्याण सिंह। और सीकर को अर्ध स्वतंत्र राज्य, अर्ध स्वतंत्र राज्य का दर्जा मिला हुआ था। अर्ध स्वतंत्र राज्य का दर्जा मिला हुआ था। और यदि हम बात करें पंचपानों की, तो पंचपाने में कौन कौन से थे, तो मंडावा रहता है, नवलगढ़ रहता है, डूंडलोद रहता है, बिसाऊ रहता है और मलसीसर रहता है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा कि शेखावटी जो है वो कितने भागों में बंटा हुआ था, दो भागों में। कौन कौन सा, एक तो सीकर और दूसरा कौन सा है, पंचपाने है। सीकर के ठाकुर कौन थे, कल्याण सिंह। और यदि हम बात करें, इसे अर्ध स्वतंत्र राज्य का दर्जा मिला हुआ था। पंचपानों में जो मंडावा है ना, आपको यह भी ध्यान रखना है कि मंडावा, हम यदि जीके की बात करें तो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखना भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, ये भी हम यही ध्यान रख लेते हैं, है ना। और ध्यान रखना नवलगढ़, नवलगढ़ को क्या कहा जाता है, शेखावटी की स्वर्ण नगरी कहा जाता है। शेखावटी की स्वर्ण नगरी कहा जाता है, ये बात भी आप ध्यान रखना। और यदि हमसे पूछा जाए डूंडलोद, तो हमें पता है डूंडलोद को शेखावटी का हृदय कहा जाता है। शेखावटी का हृदय कहा जाता है ना। और बिसाऊ हमें पता ही है, बिसाऊ किस चीज के लिए फेमस है, मूक रामलीला के लिए फेमस है
है ना। तो ध्यान रखना, एक पार्ट सीकर शेखावटी का और एक पंचपाने, तो आप आराम से इसको याद कीजिएगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं शेखावटी का जो किसान आंदोलन है ये कब प्रारंभ हुआ, तो 1922 में। कब प्रारंभ हुआ, 1922 में। बेगू कब हुआ था, 21 में। बेगू हुआ 21 में। बूंदी का बरड कब हुआ था, 1922 में। और शेखावटी भी कब हुआ, 1922 में प्रारंभ हुआ, ठीक है। चलिए, किसके द्वारा किया गया, तो जाट किसानों के द्वारा। किसके द्वारा, जाट किसानों के द्वारा। जैसे अपनों ने बात की कि बिजोलिया में धाकड़, बेगू में धाकड़, ठीक है। बूंदी में कौन से थे, तो अपनों ने बात की गुर्जर मीना। और यहां अपनों ने बात की कौन से किसान रहते हैं, जाट जाति के किसान थे, ठीक है। और हम बात करें सीकर में, और यहां का ठाकुरदार कौन था, कल्याण सिंह। बताओ, इतनी बातें याद हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा साथियों, कारण यदि हम बात करें तो अत्यधिक लाग बाग लिया जाता था, ये एक कारण है, सभी किसान आंदोलनों में हम पढ़ रहे हैं। अत्यधिक भू राजस्व भी कारण है, बेगार प्रथा है, ठीक है। ये तीन रीजन तो वो सेम है, तीन रीजन तो वो सेम है। इसके अलावा के जो कारण रहते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है साथियों शेखावटी आंदोलन की। कौन से, देखिएगा, जैसे सामाजिक भेदभाव, हम आगे पढ़ेंगे कि शेखावटी में क्या था, सामाजिक भेदभाव चल रहा था। जैसे एक जाट लड़का या दूल्हा कहूं, उसको घोड़ी से नीचे उतार दिया गया ना, इस तरीके के भेदभाव, इसके कारण भी ये आंदोलन हुआ, ठीक है। जरीब की माप, ये भी एक रीजन रहता है। देखिएगा इस आंदोलन में क्या हुआ, जो जरीब थी, क्या थी, जरीब थी। जरीब पहले क्या होती थी, 165 फुट की थी, क्या थी, 165 फुट की। और बाद में क्या किया गया, बाद में जो जरीब की जो नाप है ना, जरीब जो है उसको क्या कर दिया गया, आधा कर दिया गया, यानी कि 82.5 फुट कर दिया गया, ठीक है। अब इस ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से क्या हुआ, लगान जो है या मैं कहूं कर है वो बढ़ गया भी। जैसे 165 फुट, मान लो किसी के पास 1 बीघा जगह है ना, तो पहले उसको 1 ही बीघे का कर देना पड़ रहा था। तो जैसे ही जरीब 82.5 फुट की गई, तो उसकी जगह क्या कहलाने लग गई, तो डबल हो गया, यानी कि 2 बीघा हो गया। तो उसे क्या करना पड़ा, 2 बीघे का कर देना पड़ रहा था। समझ रहे हो मेरी बात, यानी कि इसको अदा करने से क्या हुआ, जो कर है वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, दुगना हो गया, जिसके कारण किसानों ने क्या किया, आंदोलन किया। तो ये भी एक रीजन रहता है। इसके अलावा रहता है इजाफा कर, है ना। इजाफा कर में भी क्या कर दी गई, वृद्धि कर दी गई, है ना। और कितना बढ़ा दिया गया, 2 आना, ठीक है, 2 आना पर बीघा में क्या कर दी गई थी, वृद्धि कर दी गई, ठीक है। ये भी बात ध्यान रखना भी, इजाफा कर में भी बढ़ोतरी कर दी गई और 2 आने बढ़ा दिया गया। जैसे अपने 1 रुपया आपने कई बार सुना होगा, उसके पार्ट्स होते हैं ना, जैसे 16 आने का 1 रुपया होता है, अपने बात करते हैं 8 आना, इस तरीके से, ठीक है। तो 2 आने बढ़ा दिया गया था, ये ध्यान रखना, इजाफा कर में भी वृद्धि कर दी गई, जिसके कारण भी आंदोलन हुआ। इसके अलावा हम बात करें जकात कर, है ना। जकात कर क्या था, ध्यान रखिएगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, यानी कि आयात निर्यात पर लगाया जाने वाला कर था, यानी कि इसको आयात निर्यात कर भी कह सकते हैं, ठीक है। आयात निर्यात पर कर क्या कर दिया गया, अध्यारोपित कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, इसके कारण भी यह आंदोलन हुआ, ठीक है। एक बात और ध्यान रखना यहां, क्योंकि जकात का जिक्र ही हो गया, तो जकात आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, यदि ये क्वेश्चन आ जाता है तो ध्यान रखना, इसका नेतृत्व है वो नरोत्तम लाल जोशी ने किया था। किसने किया था, नरोत्तम लाल जोशी के द्वारा किया गया था। ये बात हमें अच्छे से ध्यान रखनी है, जकात आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, नरोत्तम लाल जोशी के द्वारा किया गया था, ठीक है। इसको अच्छे से कवर कीजिएगा। ये वो रीजंस है जिनके कारण क्या हुआ, शेखावटी का आंदोलन है वो होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। उसके बाद में देखिएगा आंदोलन में होता क्या है। देखिए हुआ क्या कि जो शेखावटी के जो किसान हैं वो क्या करते हैं, RI गैलेंसी, जो कि शेखावटी का भू राजस्व अधिकारी है, उसके पास जाते हैं इन सब टैक्स को लेकर और कहते हैं कि साहब इस तरीके से इतने टैक्स लगा रखे हैं, ये बुरी हालत है, यानी कि अपनी बात को वो समझाते हैं। लेकिन RI जो गैलेंसी है
ये कह देता है कि देखो भाइयों, सीधी सी बात है, ये मेरे अधिकार क्षेत्र से बात है, बाहर है, और इसका निर्धारण जो है वो महाराणा और उनके हाथ में होता है, तो मेरे हाथ खड़े हैं, मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। और किसान वहां से वापस लौटते हैं। अब ये बात ध्यान रखना कि यहां पे किसानों का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो किसानों का नेतृत्व कर रहे थे RN चौधरी, यानी कि राम नारायण चौधरी, और उनके साथ थे हरिभाई ब्रह्मचारी। ठीक है, अब ध्यान रखना, राम नारायण चौधरी बार बार अलग अलग सभी किसान आंदोलन में आ रहा है। ठीक है, क्लियर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अपनों ने बात की जाटों का आंदोलन है तो नेतृत्व तो चौधरी साहब करेंगे ही, है ना। भी यदि धाकड़ है ना, उन सभी आंदोलनों में कर रहे हैं, तो यहाँ तो जाटों का है तो अपने आप चौधरी साहब एक्टिव हो चुके हैं, तो राम नारायण चौधरी नेतृत्व कर रहे थे। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। अब राम नारायण चौधरी क्या प्रयास करते हैं, वो क्या करते हैं, उनके द्वारा तरुण राजस्थान नामक जो समाचार पत्र था, अपनों ने बात की थी अलग अलग, जैसे राजस्थान केसरी, नवीन, यदि बात करें राजस्थान तरुण, राजस्थान विजय सिंह पथिक के जो समाचार पत्र थे, है ना। तो राम नारायण चौधरी क्या करते हैं, तरुण राजस्थान जो न्यूज़पेपर था, इसमें शेखावटी आंदोलन पर लेख लिखवाते हैं, है ना, ताकि लोगों को पता लग सके कि क्या सिचुएशन है क्या नहीं, है ना। राज्य स्तरीय ये समाचार पत्र था, ठीक है, यानी कि लोगों को जागृत करने के लिए। लेकिन होता क्या है, होता यह है कि प्रशासन राम नारायण चौधरी के सीकर आने पर प्रतिबंध लगा देता है। इसके साथ साथ तरुण राजस्थान जो समाचार पत्र है, तरुण राजस्थान समाचार पत्र है, ये भी सीकर में नहीं बंटेगा, इस पर भी बैन लगा दिया जाता है। बात समझ गए भी, रामनारायण चौधरी ने इसमें जो सिचुएशन थी उस पे लेख लिखवाए, लेकिन प्रशासन क्या करता है भी, ये करता है कि न तो रामनारायण चौधरी सीकर में आएगा और न तरुण राजस्थान कोई इसको बांटता हुआ या नहीं दिखना चाहिए, यानी कि बैन लगा दिया। फिर रामनारायण चौधरी क्या करता है ना, इतनी आसानी से तो मानने वाला नहीं है, चौधरी साहब है, तो ये क्या करते हैं, ये कहते हैं भी आपने मुझे राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र में रोका है ना, भी आप ये सोच रहे हो कि मिट्टी पलीद होगी, है ना, इज्जत की धज्जियां उड़ेंगी, तो अब आपकी इज्जत की धज्जियां मैं इंटरनेशनल लेवल पे उड़ाऊंगा, है ना। तब क्या होता है, रामनारायण चौधरी क्या करते हैं, लंदन में प्रकाशित होने वाले डेली हेराल्ड न्यूज़पेपर में इस किसान आंदोलन के बारे में प्रकाशित करवा देते हैं। ठीक है, यहां पे रोका गया लेकिन लंदन में छपा दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब क्या हुआ, इसका असर क्या हुआ, इसका असर ये हुआ साथियों कि इसको ब्रिटेन वाले लोगों ने, या जो वहां के इलेक्टेड मेंबर्स थे, उन्होंने पढ़ा, और क्या हुआ, मई 1925 में, ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन जो ब्रिटेन वाला है, उसके सदस्य पैट्रिक लॉरेंस ने क्या किया, सीकर के किसानों के मामले में क्वेश्चन पूछा। और ये क्वेश्चन अपने पेपर में भी आता होता है, और पूछा जाता है कि कौन सा किसान आंदोलन है जिसकी गूंज, जिसके बारे में हाउस ऑफ कॉमन में पूछा गया था, तो अपना आंसर क्या होगा, शेखावटी का किसान आंदोलन। ठीक है साथियों, ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ये बात क्लियर। अब आप ये मत कहना कि सर अंग्रेजों को क्या मतलब था इस चीज से, तो देखो सिंपल सी बात ये है कि हाउस ऑफ कॉमन जैसे अपनी लोकसभा है ना, तो इसमें पक्ष और विपक्ष होता है। ठीक है, पक्ष वाले को कोई मतलब नहीं था ना, लेकिन जो विपक्ष के नेता होते हैं ना, उनको मुद्दा चाहिए। तो उस समय जो ये लॉरेंस थे, ये विपक्ष के नेता थे, है ना, नेता प्रतिपक्ष कहते हैं, तो इनके द्वारा क्वेश्चन पूछ लिया गया। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। अब ये सारी चीजें चल रही है ना, सारी चीजें चल रही है। अब इंटरनेशनल लेवल पे चला गया, तो अपने जो दूसरे, है ना, दूसरे वो कहते हैं ना भी जाट क्या कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो अपने जो दूसरा जाट भाई होगा वो क्या हो गया, इस आंदोलन को ज्वाइन करता है। कैसे, देखिए, भरतपुर के ठाकुर थे देशराज चौधरी, है ना, उन्होंने कहा कि हमारे जाट भाई लड़ रहे हैं तो मैं अलग कैसे रह सकता हूं, तो देशराज चौधरी क्या करते हैं, आंदोलन को ज्वाइन कर लेते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। और ज्वाइन करने के बाद क्या किया जाता है,
उनके द्वारा जाट क्षेत्रीय महासभा का गठन किया जाता है। छोटी छोटी बात ध्यान रखना, देशराज चौधरी ने ज्वाइन किया और 1931 में, क्रम से पढ़ेंगे, 1931 में क्या हुआ, जाट क्षेत्रीय महासभा का गठन हुआ। ध्यान रख लोगे, 1931 में ये गठन हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये पढ़ने से पहले 33 पढ़ने से पहले देखो क्या हुआ। 31 में क्षेत्रीय सभा का, जाट सभा का गठन हुआ और एक जाट सभा थी अखिल भारतीय स्तर पर। ठीक है, तो जैसे ही उसका गठन हुआ तो अखिल भारतीय जाट सभा भी ये कहें कि सक्रिय होती है और वो ये कहती है कि यार शेखावटी के जो हमारे भाई हैं, सीकर के जो हमारे भाई हैं, वो जाट आंदोलन कर रहे हैं, तो हमें भी उनका सहयोग करना चाहिए। क्यों न अपने जो अपना अधिवेशन है ना, अधिवेशन है वो वहां आयोजित करवा ले। तो 32 में जो अखिल भारतीय जाट सभा है वो वहां क्या कर लेती है, अधिवेशन ज्वाइन कर लेती है। 31 में क्षेत्रीय जाट सभा, 32 में अखिल भारतीय वालों ने क्या करवा दिया, अधिवेशन करवा दिया। ठीक है, अब इन्होंने अधिवेशन करवाया तो इनको देखे देख जो जाट क्षेत्रीय महासभा है ये भी क्या करती है, 33 में अधिवेशन करवा देती है। क्या करवा देती है, 33 में अधिवेशन करवा देती है। बताओ, इतनी बात समझ में आई क्या? सिंपल सी बात है, आराम से याद करना है। क्या चीज भी, 1931 में क्या हुआ, जाट क्षेत्रीय महासभा का गठन, जाट क्षेत्रीय महासभा का गठन हुआ। बात क्लियर? फिर क्या हुआ, 1932 में जो अखिल भारतीय क्या है, अखिल भारतीय जाट महासभा है, जाट महासभा है, वो क्या करती है, वो अधिवेशन करती है झुंझुनू में। ये बात क्लियर? फिर क्या होता है, इनको देखे देख 31 यानी कि जाट क्षेत्रीय सभा भी क्या करती है, अधिवेशन का आयोजन करती है। ये बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं, हम इस बात को समझते हैं। ठीक, अब हुआ क्या, दोनों के अधिवेशनों की घटनाएं, पहले अपने 32 वाले की घटना जो है उसको समझते हैं। ठीक है, अब जो अखिल भारतीय जाट सभा थी, इन्होंने 32 में झुंझुनू में क्या करवा दिया, अधिवेशन करवा दिया और वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ आई और ये लोगों को समझाने लग गए कि ठीक है, आपने जाट क्षेत्रीय महासभा तो बना ली, लेकिन ध्यान रखना ये समितियां बनाने से आंदोलन नहीं जीते जाते, इसके लिए किसकी जरूरत होती है, पैसों की जरूरत होती है भैया। ये बात हुई। तो जैसे ये बात की तो झुंझुनू का एक गांव था साथियों, मंडासी। कौन सा गांव था, मंडासी। और मंडासी गांव की फूला देवी, कौन सी देवी, फूला देवी। फूला देवी क्या करती है, अपने गहने वगैरह वो सारे उतारती है और किनको भेंट कर देती है, नेताओं को भेंट कर देती है। यदि पैसों की जरूरत है तो ये लीजिए, मैं अपने ये सारे आपको सहयोग राशि के रूप में दे रही हूं ना। तो ध्यान रखना कि जो फूला देवी होती है वो इस अधिवेशन में क्या हो जाती है, प्रसिद्ध हो जाती है। बात क्लियर? चलिए आगे बात करें। अब क्या हुआ, 32 वाला अधिवेशन हो गया तो क्षेत्रीय महासभा ने क्या किया, इन्होंने भी 33 में क्या कर लिया, उनकी देखे देख अधिवेशन आयोजित किया। लेकिन हुआ क्या, अधिवेशन कहा था, पलथाना में, है ना, जिसको वर्तमान में पलसाना कहते हैं, पलथाना सीकर में। लेकिन इसमें भीड़ नहीं आई, भीड़ नहीं आई। ठीक है, ये बात हुई। अब इन्होंने ये बात की कि यार लोग ही नहीं आए, है ना, ये क्या हुआ। तो मंथन हुआ और इन्होंने किया कि यार लोगों को कैसे लाया जाए, है ना। जैसे ये होता है ना, अभी भीड़ भाड़ बुलाने के लिए विभिन्न आजकल कार्यक्रम होते हैं, है ना। तो भीड़ बुलाने के लिए कोई खाने पीने का सामान और ये करवाया जाता है ना, प्रीति भोज करवाया जाता है। तो तब इन्होंने डिस्कशन किया और उन्होंने कहा कि यार लोगों को बुलाना है ना, तो आपको यज्ञ करवाना पड़ेगा। तो अब इन्होंने यज्ञ करवाने का डिसीजन लिया। ठीक है, और यज्ञ कमेटी का जो अध्यक्ष है वो किसे बना दिया, हरू सिंह को बना दिया। किसे बना दिया, हरू सिंह को। और कमेटी का जो मंत्री है वो किसे बनाया, मास्टर चंद्रभान को बना दिया। ठीक है, और फिर इनके द्वारा क्या करवाया जाता है, यज्ञ हुआ। यज्ञ जो रहा उसे जाट प्रजापति महायज्ञ करवाया गया, जाट प्रजापति महायज्ञ करवाया गया, जिसका आयोजन 20 जनवरी 1934 को हुआ। ठीक है, और बसंत पंचमी के दिन किया गया।
क्लियर। अब ध्यान रखना, इसके आयोजनकर्ता कौन थे? देसराज चौधरी, ठीक है, भरतपुर वाले। पुरोहित कौन था? तो खेमराज शर्मा पंडित जी। यजमान कौन थे? तो कुंवर हुकुम सिंह, ये यजमान थे। क्लियर, ये बात समझ में आया। 31 में क्षेत्रीय जाट महासभा, 32 में अखिल भारतीय महासभा शेखावटी में अधिवेशन का आयोजन करती है। 33 में क्षेत्रीय महासभा है, वो उनकी देख देख अधिवेशन आयोजित कर लेती है, लेकिन भीड़ नहीं आती। फिर यज्ञ करवाने का डिसीजन लिया जाता है, और यज्ञ कब करवाया? 34 में करवाया। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा, अच्छे से ध्यान रखना। और फूला देवी के बारे में भी ध्यान रखना, मंडासी गांव की थी जो फेमस हुई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा क्या हुआ। अब यज्ञ हो गया तो 1935 में, ठीक है, छोटू सिंह चौधरी और रतन सिंह क्या करते हैं? किसानों से समझौता करवा देते हैं। यज्ञ करवाया यार, भगवान का नाम लिए, तो आगे क्या हो गया? समझौता हुआ। ठीक, इतनी बात उम्मीद करता हूं आपके याद होगी, आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट साथियों, शेखावटी आंदोलन के प्रमुख घटनाक्रम। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है एग्जाम में यहां से, तो अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से लर्न करना। अपनों ने दो पार्ट में बांटा। प्रमुख घटनाक्रम अपने सबसे पहले देखते हैं 1934 में जो हुई, 1934 में जो हुई। ठीक है, तो देखो अपने 3/1934 में आप याद करेंगे, 3/1934 में आप याद करेंगे कौन कौन से? कटराथल, हनुमानपुरा और जयसिंहपुरा। ठीक है, देखो क्या याद करते हैं, 3 याद करोगे 1934 में, कौन कौन से? एक तो याद करोगे कटराथल, ठीक है, एक याद करोगे कौन सा? हनुमानपुरा की घटना, ठीक है, और एक याद करोगे जयसिंहपुरा। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया, सन तो आपको याद करवा दिया, सन तो याद हो गया ना 1934। अब हम याद करेंगे महीना। तो ध्यान रखना, कटराथल, हनुमानपुरा और जयसिंहपुरा है। कटराथल वाला तो हुआ है अप्रैल में, क्लियर। हनुमानपुरा वाला हुआ मई में, और ये हुआ जून में। बताओ याद करना टफ है क्या? तो आराम से याद हो रहा है ना, अप्रैल मई जून। आपको ये सर मजे ला दिए है ना, मजे आ गए ना। तो आराम से देखो, 34 में कटराथल, हनुमानपुरा, जयसिंहपुरा, अप्रैल मई और क्या है? जून में हुए। अब अपने याद करते हैं तारीख, अब अपने याद करते हैं तारीख। तो तारीख भी याद करनी आसान है, तारीख भी याद करनी। देखो ये 16 मई को, 21 जून को। तो आप याद करना कि 25, 16 और 21, 25, 16, 21, 25, 16, 21 याद कर लोगे। ये तो हुआ 25 अप्रैल को, 25 अप्रैल को, ये हुआ 16 मई को, और ये हुआ 21 जून को। याद हुआ क्या? तीनों देखो कौन कौन से 34 में हुए? कटराथल, हनुमानपुरा, जयसिंहपुरा। ठीक, अप्रैल मई जून, तो 25, 16, 21, 25, 16, 21 याद कर लीजिएगा। अब देखो हम पढ़ते हैं घटनाक्रम क्या रहता है, देखिएगा। बात करें कटराथल सम्मेलन की, इसमें क्या हुआ यह ध्यान रखिएगा, हमारे यहां का सबसे बड़ा महिला सम्मेलन है, महिला सम्मेलन है, ध्यान रखिएगा। इसमें लगभग 10,000 प्लस महिलाओं ने क्या किया? भाग लिया। कटराथल महिला सम्मेलन है जो अब तक का सबसे बड़ा महिला सम्मेलन है, जिसमें 10,000 प्लस महिलाओं ने क्या किया? भाग लिया। ध्यान रखना, इस जो सम्मेलन की अध्यक्षता है वो किसके द्वारा की गई? किशोरी देवी के द्वारा। और इसमें जो मुख्य वक्ता थी वो कौन थी? उत्तमा देवी। और अन्य महिलाएं दुर्गावती और फूला देवी, वो मंडासी गांव वाली हैं जिन्होंने भाग लिया था। देखिए पहले तो हम बात करेंगे भी किशोरी देवी का, यदि हम परिचय दें तो ध्यान रखना किशोरी देवी थी, ये वाइफ ऑफ हरलाल खर्रा थी, हरलाल सिंह खर्रा की पत्नी वो थी। उत्तमा देवी जो वक्ता हम जिक्र कर रहे हैं, ये थी वाइफ ऑफ देसराज चौधरी, देसराज चौधरी, ध्यान रखना। और फूला देवी दुर्गावती के बारे में हमने बात की। फिर एक दिमाग में आता है कि सर इतना बड़ा जो महिला सम्मेलन कैसे हुआ? ठीक है,
तो ध्यान रखना, क्या चीज ध्यान रखनी है हमें ध्यान रखना है कि सीहोट के सामंत थे, नाम था मान सिंह। सीहोट के सामंत थे मान सिंह, ठीक है। सीहोट के सामंत मान सिंह ने क्या किया, सोतिया गांव में महिलाओं से दुर्व्यवहार किया, ठीक है। और इसके कारण ये जो किसान सम्मेलन, जो ये महिला सम्मेलन है, इसका क्या किया, आयोजन हुआ, बुलाया गया। और इतना बड़ा सम्मेलन हुआ कि इसमें 10,000 प्लस महिलाएं शामिल हुई। अध्यक्षता किसने की, किशोरी देवी ने। और वक्ता, है ना, अच्छे से बोलने वाली, समा बांधने वाली कौन सी थी, उत्तमा देवी। और अन्य दुर्गावती और फूला देवी फेमस थी, ठीक है। याद रखना 34 में क्या याद रखें, कटराथल, हनुमान और जयसिंहपुरा, ठीक है। अप्रैल, मई, जून 25, 16, 21, 25, 16, 21 कटराथल के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा साथियों, हनुमानपुरा अग्निकांड। क्या हुआ ये अग्निकांड में, ये देखते हैं। 16 मई 34 तो हमने बात कर ही ली। क्या था, हिरवा के ठाकुर थे कल्याण सिंह, ठीक है। हिरवा के ठाकुर कल्याण सिंह, उन्होंने क्या किया, किसानों के घरों में आग लगा दी थी, है ना, किसानों के घरों पर आग लगा दी। ये हनुमानपुरा का क्या था, अग्निकांड था, जो हमें ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, जयसिंहपुरा हत्याकांड के बारे में यदि हम पढ़ें तो 21 जून 1934 को हुआ, ठीक है। कहां पे है ये, झुंझुनू में। देखो यदि हमसे पूछा जाए, ये भी बात रहती है, याद रखिएगा भी, कटराथल ये कहां पे है, सीकर में। कटराथल कहां पे है, सीकर में है, ठीक है। और जो हनुमानपुरा है ये भी कहां पे है, सीकर में है। कहां है, सीकर में है। और ध्यान रखना जयसिंहपुरा कहां पे है, झुंझुनू में है, ठीक। क्या था, ध्यान रखिएगा, डूंडलोद के ठाकुर थे हरनाथ सिंह और उनके भाई थे ईश्वर सिंह। ईश्वर सिंह ने क्या किया, जयसिंहपुरा जो गांव है वहां पर गोलियां चलाई, ठीक है। क्या कर दिया, फायरिंग वगैरह की, ये सिस्टम रहता है। महत्वपूर्ण क्या है, तो ध्यान रखना साथियों, इससे पहले जितना भी हमने पढ़ा, कहीं भी जो ठाकुर है वहां उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही थी, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये प्रथम बार था जब क्या हुआ, रियासती जो ठाकुर है, रियासती ठाकुरों के खिलाफ क्या हुई, कार्रवाई हुई। यानी कि ठाकुर की क्या कर ली गई, गिरफ्तारी की गई, ईश्वर सिंह और इनके खिलाफ कार्रवाई की गई। तो ये पहला मौका था जब ठाकुरों के खिलाफ क्या की गई, कार्रवाई। ये भी बात हमें अच्छे से क्या करनी है, ध्यान रखनी है साथियों, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। 34 वाले पढ़ लिए। अब हम पढ़ते हैं 1935 के घटनाक्रम, ठीक है। तो इसमें पहली घटना रहती है साथियों, खुड़ी घटना, ठीक है। कहां की घटना है, ध्यान रखना, सीकर की, खुड़ी गांव सीकर में। हुआ क्या कि जाट दूल्हे को, ठीक है, जाट दूल्हे को घोड़ी से उतारा जाता है, ठीक है। यानी कि सामाजिक भेदभाव का जो अपने जिक्र कर रहे थे वो हुआ, है ना। जाट दूल्हे को घोड़ी से उतार दिया गया। क्लियर, ये बात समझ रहे हो। ये खुड़ी गांव की घटना है, 35 में 22 मार्च को। ओके, हुआ क्या इसमें क्या किया, इसका जो विरोध है वो किसके द्वारा किया गया, रत्ना जाट के द्वारा, ठीक है। इनके द्वारा विरोध किया जाता है तो इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु, इनकी हत्या कर दी जाती है। ये बात हुई, ठीक। अब ध्यान रखिएगा, ये जब जिसने भी विरोध किया, है ना, उनके खिलाफ कैप्टन वेब के द्वारा क्या किया जाता है, लाठीचार्ज। कैप्टन वेब क्या करता है, लाठीचार्ज करता है। अब इस घटना की निंदा, आप ध्यान रखिएगा, गांधी जी ने अपने हरिजन समाचार पत्र में की है, यह बात क्लियर करना। और कर्मवीर जो समाचार पत्र है उसमें भी इस घटना की क्या की गई, निंदा की गई। तो ध्यान रखना, खुड़ी गांव के बारे में जो 22 मार्च को घटना हुई 1935 की है,
और इसमें क्या था, जाट दूल्हे को घोड़ी से उतारा गया। ये बात हमें याद करनी है, सिंपल सी घटना रहती है ना, महत्वपूर्ण है, न्यूज आता है, अच्छे से हमारे एग्जाम में आती है ये क्वेश्चंस, तो अच्छे से क्लियर कीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट रहता है कुंदन हत्याकांड। ठीक है, कुंदन गांव हत्याकांड, ये क्या है? तो ये हुआ साथियों 25 अप्रैल को। कब हुआ? 25 अप्रैल को। देखो सिंपल सी बातें हैं, ये भी याद कर लेंगे अपने। कुंदन हत्याकांड, इसमें क्या हुआ देखो, दापी देवी के नेतृत्व में, दापी देवी के नेतृत्व ने, ठीक है, में किसानों ने ठीक है लगान देने से मना कर दिया, लगान देने से मना किया। ये बात याद रखना, लगान देने से क्या कर दिया? मना कर दिया। तो पहले तो वहां पे देखो, लास्ट वाली घटना में कैप्टन वेब के द्वारा लाठीचार्ज किया गया था। जो भी किसान आंदोलन कर रहे थे यहां पे, कैप्टन वेब ने उनपे क्या कर दी? फायरिंग कर दी। क्लियर? इस फायरिंग में शहीद हुए, जैसे चेतराम है, टिक्कूराम है, तुलसाराम है, आसाराम है, ये जो किसान थे ये क्या हो गए? शहीद हुए। क्लियर? अब ध्यान रखना कि इसकी गूंज, इस घटना की गूंज, कुंदन हत्याकांड की, ये भी ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन में पहुंचती है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? उम्मीद करता हूं ये याद रख लोगे। देखो सिंपल सी बात है, जैसे अपनों ने 34 में 3 घटनाक्रम पढ़े थे, वैसे ही आपको 1935 में 3 घटनाक्रम पढ़ने। देखो खुड़ी गांव की घटना 22 मार्च को हुई है, ठीक है। उसके बाद में कुंदन हत्याकांड 25 को हुआ है, और गोठड़ा और बुकर का जो पलथाना कांड है ये 28 अप्रैल को हुआ। ठीक भी, यानी कि सिंपल है, एक तो देखो खुड़ी हुआ, ठीक है, एक कुंदन हुआ, ठीक है, एक पलथाना हुआ, ठीक है। अब पहले वाला तो कब है? मार्च में। पहले वाला मार्च में, जैसे उधर था अप्रैल मई जून, है ना, 25 16 21। यहां पे ध्यान रखना, पहले वाला मार्च में, फिर हुआ कब? अप्रैल में, और फिर कब हुआ? अप्रैल में। ये हुआ 22 को, ये हुआ 25 को, और ये हुआ 28 को। गौर कर रहे हैं आप? 22 + 3 कितना हुआ? 25। 25 + 3 कितना हुआ? 28। तो 22 25 28, मार्च अप्रैल अप्रैल, 22 25 28, मार्च अप्रैल अप्रैल। पहली घटना कौन सी रहती है? खुड़ी वाली, दूसरी कुंदन वाली, तीसरी पलथाना। ठीक है, अच्छे से याद कीजिएगा। ओके, तो ये क्या घटना थी उसके बारे में मैंने आपको बताया। 28 अप्रैल को पलथाना कांड हुआ। ये सिंपल सा है, इतनी बात हमें ध्यान रखनी है इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। अब साथियों नेक्स्ट जो हमें जिक्र करना है, वो शेखावटी आंदोलन से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं, व्यक्तित्व हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखिएगा, एक जिक्र आता है मास्टर प्यारेलाल गुप्ता का, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता का जिक्र आता है। ठीक है, ये चिड़ावा के थे और इन्हें चिड़ावा का गांधी कहा जाता है। कहां के थे? चिड़ावा के, और इन्हें चिड़ावा का गांधी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना 1922 में इनके द्वारा अमर सेवा समिति की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। अब इनको गांधी जी, क्योंकि ये गांधी जी के असहयोग आंदोलन में इन्होंने भाग लिया, और इन्हें चिड़ावा का गांधी कहा गया। ठीक, एक है हरलाल खर्रा। ठीक है, इनके द्वारा झुंझुनू में क्या किया जाता है? विद्यार्थी भवन की स्थापना की जाती है। बस ये ध्यान रखिएगा। उसके बारे में कुछ व्यक्तित्व रहते हैं, जैसे ताड़केश्वर, पंडित ताड़केश्वर। ध्यान रखना, इनका समाचार पत्र था ग्राम। ठीक है, और यह हस्तलिखित था साथियों। ठीक है, हस्तलिखित समाचार पत्र था, जिसकी प्रतिलिपियां ये बंटवाते थे। ठीक है, तो ग्राम इनका समाचार पत्र, एक रहता है गणेश। ठीक, इसके अलावा नेत्राम और पन्ने सिंह, ये क्या थे? व्यक्तित्व थे। तो ध्यान रखिएगा साथियों, आज के सेशन में अपने इतना सा पढ़ेंगे। अपनों ने महत्वपूर्ण जो किसान आंदोलन है, उन सब के बारे में एक एक चीज को फोकस करते हुए अच्छे से पढ़ा। उम्मीद करता हूं आपने सेशन को एंजॉय किया होगा, है ना, एक एक बात को समझा होगा, याद हो गया होगा। तो आज के सेशन में इतना सा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंतर्गत। आज के लिए धन्यवाद साथियों।